हेलो फ्रेंड्स, आई अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा फास्ट रहेगा, यानी कि हम आज मैराथन लगाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की आज आपको बतानी है। तो आज हम थोड़ा स्पीड में ये टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दो चार्जेस ले लूँ तो आपको पता है कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं इन दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस r के साथ सेपरेट कर दूं तो फोर्स जो होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि अगर मैं इन्हें कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक k लग जाता है, दैट इज कांस्टेंट k इक्वल टू k। तो ये पता है आपको कूलम्स लॉ होता है, एक रीजन है आपको ये करवाने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं कोई दो चार्जेस ले लूं, अगर वो दो चार्जेस क्या हो, सेम हो, यानी कि चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं या फिर मैं कोई दो नेगेटिव चार्ज ले लूं, अगर वो दो चार्जेस सेम हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर वो दो चार्जेस सेम है तो वो आपस में रिपेल करेंगे, राइट। बट अगर वो दो चार्जेस ऑपोजिट हैं, यानी कि अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लूं तो वो आपस में क्या करेंगे, आपको वो भी पता है कि वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बट कैसे, इसका भी एक रीजन है। द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू विजुअलाइज दिस, हाउ कैन यू विजुअलाइज, हाउ कैन यू से दैट कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, इसका ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, तो लेट्स विजुअलाइज दिस। फॉर दिस माइकल फैराडे नाम का एक बंदा आया। कौन आया? माइकल फैराडे नाम का एक बंदा आया। हमारा आज का कॉन्सेप्ट कौन सा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किन्होंने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। हाँ जी, लेट्स सी। अब ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि फील्ड लाइंस होती क्या हैं। फील्ड लाइंस होती हैं, बहुत ही अच्छी बुक में लंबी सी डेफिनेशन दी है, बट हम छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे कि माइकल फैराडे जी कहते क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, देखिए ये कहते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। इमेजिनरी लाइन और स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, ऐसा पाथ है along which यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है, टेंड्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। ये पहला है कि ये इमेजिनरी है। फोर्स सपोज करके चलते हैं कि आपके घरों के बाहर, आपके आसपास जो है बहुत ही हाई वोल्टेज की वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि उनसे दूर रहना चाहिए। एक रीज़न है, क्यों, क्या उनके पास जाते ही झटका लग जाता है? कैसे ही उनमें क्या होता है, वो इतनी ज़्यादा वोल्टेज, इतनी हाई वोल्टेज की होती हैं कि उनके अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। तो क्या है, वो इमेजिनरी होता है। क्या आपको दिखता है कि इस वायर के अलोंग इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, हमें इसके पास नहीं जाना है? नहीं। तो वो फील्ड क्या होता है, इमेजिनरी होता है। बट जैसे ही आप उस वायर के पास जाते हैं आपको शॉक लगता ही लगता है, मतलब वो फील्ड तो है, फील्ड इज रियल, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं वो हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, जो हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट द फील्ड इज रियल। तो अगली बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो थी जी इसकी डेफिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं कोई दो चार्जेस ले लूं, कोई एक चार्ज लेते हैं, चलिए पहले आइसोलेट चार्ज है, हमारे पास कोई और चार्ज नहीं पड़ा है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है।
तो अब हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो जैसे मैंने आपको डायपोल पिछली वीडियो में बताया था उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो उसकी डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। तो उस टाइम पे जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद जो अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उस टाइम पे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड की तरफ होती है, दैट इज फील्ड लाइंस आर इनवर्ड होती हैं इन केस ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, बट नेगेटिव चार्ज के केस में क्या है, फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड है। तो इसकी अनदर सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये तो था कि आइसोलेट चार्ज पड़े हुए हैं और उनकी हमने डायरेक्शन देखी है। अगली बात करते हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं इस टाइम पे, वहां पे हमने अलग अलग एक एक चार्ज लिया था, अब हम बात करें कि हमारे पास कोई दो चार्जेस पड़े हुए हैं। तो मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन क्या है, देखिए पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड होती हैं, राइट। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। तो इस तरह अगर बहुत सारी फील्ड लाइंस बना रहे हैं तो डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है इनकी डायरेक्शन। उसके बाद अब यही रीजन है कि क्या है, ये फील्ड लाइंस ही ऐसी हैं कि ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अब देखिए, अब आप बात करते हैं कि दो जो आपके नेगेटिव, दोनों अगर चार्ज सेम हो, दैट इज दोनों ही अगर नेगेटिव हो, दोनों ही अगर आपके पॉजिटिव हो, तो क्या रीजन है कि वो आपस में रिपेल करते हैं। अब देखिएगा रीजन, अगर मैं यहाँ पे सपोज करके चल रही हूँ मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, अब अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं तो हाँ जी, फील्ड लाइंस किधर होंगी, फील्ड लाइंस होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी फील्ड लाइंस। आपको बताया रेडियली आउटवर्ड होती हैं इन केस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां से भी हमने फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से आउटवर्ड ड्रॉ कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है ये खाली, ये जो स्पेस है ये खाली बच रही है। इसका क्या मतलब है कि ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये हमें ये शो कर रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट नोट आउट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि किसी भी, अगर आप पॉइंट पे, आपने कोई भी कर्व ड्रॉ कर लिया है, राइट, अगर आप इस कर्व पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट अगर ए है तो इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से जो टेंजेंट होगी वो देगी आपको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, तो लिखिए द टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट at a point on a curve give direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कोई भी कर्व ले लिया, उस पे आप कोई भी एक पॉइंट उठा रहे हैं, तो उस कर्व, उस पे अगर उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। तो आप देख सकते हैं दिस, इट विल गिव राइज टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जी, यस, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि क्या है वो प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं कि दो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, अगर ये दो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, पहले तो बोल रहा है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ सपोज करके चल रही हूँ कि ये कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है यहाँ पे एक इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। तो क्या है, रीजन क्या है कि ये नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हो,
कभी भी आप ऐसे ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? कि अगर यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स आराम से ड्रॉ कर लूंगी, राइट? तो क्या है, इस पॉइंट से दो इंटरसेक्शन के एक इंटरसेक्शन के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, और वो दो टेंजेंट, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में आपको बताया कि टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है। टेंजेंट रिप्रेजेंट, सो द टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करती हैं? टेंजेंट हमने पीछे आपको बताया कि टेंजेंट रिप्रेजेंट करती हैं द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो यही रीजन है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स दैट gives the direction of electric field. There will be two directions of electric field. That is not possible. एक ही डायरेक्शन में वो हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ भी जा रही हैं और इनवर्ड भी आ रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही रीजन है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अनदर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हाँ जी, इससे अगली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ और मैं उस फील्ड में एक पॉइंट ए ले रही हूँ, एक पॉइंट बी ले रही हूँ, आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज हैं, बट यहाँ पे जाके बहुत ही ज्यादा वीक फील्ड हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंसर नहीं है, यहाँ पे बहुत डेंसिटी है इनकी। तो जो क्लोज फील्ड लाइंस होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रीजन देती हैं, बट ये वाला जो होता है ये वीक फील्ड होता है। तो आप कह सकते हैं ए पे भी जो है वो फील्ड बहुत ही ज्यादा है और बी पे जो है वो बहुत ही कम है। तो ये बता सकते हैं आप यहाँ से कि डेंसर जहां पे बहुत ज्यादा क्लोज पड़ी होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, तो वहां पे जो होगी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी देन द बी पॉइंट। यस, इससे अगली आपकी प्रॉपर्टी आती है आवर लास्ट प्रॉपर्टी कि नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। आप लिख सकते हैं दे नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। हाँ जी, आप पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्या रीजन है? क्या आपको रीजन पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आप जीरो लेते हैं? हाँ जी, देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लोज लूप बना दिया, राइट, और उसकी एक डायरेक्शन भी ड्रॉ कर दी है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लोज लूप बनाया और इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज लूप इज जीरो। द रीजन इज बिकॉज, देखिए आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है, यही है ना, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है। क्या आपको मैंने ऐसा कुछ कहा है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे खत्म हो रही है? नहीं। क्यों? यही रीजन है ये क्लोज लूप में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज ले लूंगी तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जाएंगी। लूप ऐसी एक फिगर है जहाँ पे कोई भी ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिकॉज दे नेवर स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम चार्ज। आप लिख सकते हैं they never start and end on same charge। आपको दो चार्जेस चाहिए ही चाहिए देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। तो दो चार्ज आपको हमेशा चाहिए। अगर आप कहें कि मैंने इसी चार्ज से स्टार्ट करवा दी लाइंस और इसी में खत्म हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे खत्म हो जाए। तो इसी यही रीजन है कि दे नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का हमारा टॉपिक। आज हमने मैराथन लगाई। मैराथन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर की सिर्फ कुछ मिनट्स में। अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके वो टॉपिक बताइए कि किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।